राठौर पे यूपी में कावा चल रहा है, लेकिन अब उनके ऊपर नोटिस आ रहे हैं कई सारे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यूपी में काबा, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा की एफआईआर बा। उत्तर प्रदेश की हालत आज इतनी खराब हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र समाप्त होने की दर पर आ गया है। लोकतंत्र की धज्जियां यानी अभिव्यक्ति की आजादी मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नेहा सिंह राठौर को पहले नोटिस भेजा जाता है, नोटिस के बाद में नेहा सिंह राठौर की तबीयत खराब होती है तो कुछ घंटे के लिए नेहा सिंह राठौर पहले अस्पताल के अंदर एडमिट होती हैं और उसके बाद पता ये चलता है कि नेहा सिंह राठौर, उनके जो हस्बैंड हैं हिमांशु, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस देश में सरकार की खिलाफत करता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार के विरोध में बोलता है, तो या तो उसके घर पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, या फिर उसको नौकरी से निष्कासित किया जाता है, या फिर उसको नोटिस देकर उसको कानून का झांसा देकर उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करे जाते हैं। एक समय आपको याद होगा जब सदन में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हैं, तो माननीय जी जब आप रोते हैं, आपको मुकदमे के ऊपर बात आती है, तो आप कैसे आपकी सरकार के राज में लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज, क्या सरकार की खिलाफत करना या सरकार की बुराई को दिखाना गलत बात है? इस गाने में ऐसा कुछ नहीं था, केवल ये था यूपी में काबा, यूपी में बुलडोजर बा, हाँ बस इतना था। तो ये किसको नहीं पता यूपी में बुलडोजर बा? जो बुलडोजर जो है अपराधियों पर नहीं चलता है, जो बुलडोजर सिर्फ उन पर चलता है जो भाजपा की खिलाफत करते हैं। वरना एक बात आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक और माँ और बेटी झुलसती रही तो क्या जो लोग उधर बुलडोजर चला रहे थे उनके घर पे बुलडोजर चला? उसी पे तो गाना था ये पूरा। दूसरी बात ये बात तो उन लोगों को समझनी चाहिए, मनोज तिवारी जैसे लोगों को, कि जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है और बुलडोजर चलने के वक्त माँ और बेटी झुलस कर जल के मरती रहती है, तो एक महिला जब उन पे गाने के जरिए उस आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है तो उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन के द्वारा उसको नोटिस भेजा जाता है। लेकिन मनोज तिवारी और महेश शर्मा जैसे लोग गूंगे बन के बैठकर, मूक दर्शक बन के बैठकर तमाशा देखते हैं। ये लोग सरकार की गुलामी करते हैं, ये लोग सरकार की चमचागिरी करते हैं। लेकिन यूपी चुनाव में भी एक ऐसा ही गाना बना था यूपी में काबा, अब इसका पार्ट 2 बना तो नोटिस भेज दिए गए। नोटिस इसलिए भेजा क्योंकि जिस प्रकार से नेहा सिंह राठौर जो कि एक कलाकार है, वो अपनी कलाकारी के माध्यम से, गाने के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से लगातार आवाज को बुलंद कर रही थी। पहले उन्होंने मोरबी पुल हादसे को भी दिखाया, उत्तर प्रदेश में यूपी में काबा भी गाया, बिहार में भी गाया काबा करके, फिर उसके बाद में कानपुर के अंदर जब घटना होती है, कानपुर के पूर्वांचल के देहात में, तो उस पर भी उन्होंने गाना गाया। लेकिन सरकार क्या कर रही है आज आप ये देख लीजिए। दूसरी ओर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे फिर हो वो आपका महाराष्ट्र, सुन लीजिए, चाहे हो उत्तर प्रदेश, चाहे दिल्ली हो, चाहे हो आपका महाराष्ट्र, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसी प्रकार से। उत्तर प्रदेश, जब मैं आपको बताता हूँ, बाबा जब जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, और मोदी जब जब डरते हैं तो सीबीआई और ईडी को आगे करते हैं। ये आप समझ लीजिए। आपने देखा होगा नेहा सिंह राठौर के ऊपर पुलिस के जरिए कार्रवाई होती है और इधर आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई होती है, उधर महाराष्ट्र में सरकार गिराई जाती है, हर जगह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। उधर आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र में पहले उठाकर के कहते हैं कैसे सरकार, सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोगों को लगातार ऐसे ही बंद करती आई है। पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को किस प्रकार से जेल के अंदर बंद कराने का काम किया था। उसके बाद में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी। उसके बाद में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने आपका इधर दिल्ली के अंदर आज नेताओं को बंद किया है। उसके बाद में अखिलेश यादव के ऊपर लगातार, फिर तेजस्वी यादव के ऊपर जो उनका वो बता रहे थे ये इनका घर है, ये वो उनका मकान है गुड़गांव के अंदर। सुधीर चौधरी जब पवन खेड़ा के ऊपर हुआ था तो सुधीर चौधरी ने उससे कहा था कि कोर्ट बड़े नेताओं को इतनी जल्दी, वैसे तो पुराने केस पड़े रहते हैं, लेकिन पवन खेड़ा है कौन, ये पूछा गया उनसे। जी नहीं तो उनको, अरे सुधीर चौधरी को कैसे पता होगा? सुधीर चौधरी तो अपने आका को जानता है ना, कि जैसे एक फिल्म देखी थी जिसमें शक्ति कपूर कहता है कि जो जिया जी कहेंगे मैं वही करूंगा, तो इनका वही है सेम रोल, जो मोदी जी कहेंगे मैं वही करूंगा। अगर मोदी जी इनको कहें कि बेटा सुधीर आज दिन नहीं आज रात हो रही है और टीवी पे चला दो आज रात हो रही है, तो सुधीर तुरंत रात चला देंगे। तो आप देखिए सुधीर चौधरी कोर्ट पे सवाल खड़े कर रहे हैं, बोले कैसे बेल मिल गई पवन खेड़ा, दे दी पवन खेड़ा। हाँ, जैसे बलात्कारी आपका राम रहीम पैरोल पे आ रहा है ना बाहर, ठीक है, और वो कोई
जो आवाज उठा रहा है जनता की, वो व्यक्ति अगर बाहर आ गया, बेल आपकी सरकार के राज में जब बलात्कारियों को बेल मिल के बाहर आ रही है, आप कह रहे हैं कि पवन खेड़ा उनके ऊपर कौन से मुकदमे दर्ज है? जरा ये तो बताइए। और हर किसी व्यक्ति को नहीं, राइट टू स्पीच की आजादी है, राइट टू फ्रीडम की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह की यहाँ पर तानाशाही और हिटलर शाही चल रही है, वो हरगिज इस देश में नहीं चलेगी। जिस प्रकार से लोकतंत्र की आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई इस देश में बोलने वाले नहीं, सारे मुंह कर सके। आपको भी नोटिस मिलेगा क्या? जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर को मिला है कि भाजपा के खिलाफ था गाना, तो नोटिस मिला, आप भी भाजपा के खिलाफ बोल। हाँ तो भेजेगा ना नोटिस, भेजेंगे तो काहे के लिए नोटिस भेजेंगे? चोर अपराधी डकैत है, गुंडे हैं हम, हैं? ये नोटिस भेजने का इतना शौक है तो भेजेंगे नोटिस उन लोगों को जो झूठ बोलते हैं। भेजेंगे तो रिटर्न नोटिस लिखूंगा प्रधानमंत्री मोदी को कि झूठ क्यों बोलते हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी अगर कहीं मिले ना किसी शो में कभी, प्रधानमंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम मीडिया के साथी मौजूद होते थे जो प्रधानमंत्री से सवाल किया करते थे। ये मोदी जी अपनी मन की बात लेकर आ जाते, मन की बात। अबे भैया तुम्हारी मन की बात सुन के क्या करेंगे? तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया जनता की बात सुनने के लिए, तुम्हारी मन की बात का हम क्या करेंगे? मन की बात का तुम्हारी अचार डालेंगे। यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपके राज्य में कोई भी अगर आवाज उठाए, अगर मुसलमान आवाज उठाए तो आप उसको कहते हो जी आतंकवादी है, नहीं। अगर हिंदू आवाज उठाए तो उसको कहते हो जी टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। कोई सिख आवाज उठाए तो कहते हो जी खालिस्तानी समर्थक है। अरे आपके राज्य में आप देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, हैं? आपकी पार्टी में राजा हरिश्चंद्र की औलादें हैं सारी की सारी पार्टी के नेता चोर हैं। अमित शाह के घर पे पड़वाओ ना, अमित शाह जी के घर पर उनका बेटा कैसे बन गया बीसीसीआई के अंदर, इस सवाल का जवाब दो। शिवराज सिंह चौहान का जरा पता करो, है कहाँ ये लोग? कोई समय कहा जा रहा है नेहा सिंह राठौर की जो तबीयत खराब बताई जा रही, वो उनकी जो कोर्ट की जानकारी है उससे बचते हुए नजर आने के लिए ऐसे बताया। अच्छा, अरे तो ये जो तुम्हारा ये जो है नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी करने वाला, ये क्या नाम है इसका? संबित पात्रा जो है, नहीं नाम ठीक से, अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता का है, राष्ट्रीय देश का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो भाजपा का मैंने ठेका ले लिया है। देश का राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या वो, है या किसी एम्बेसी का है? यूएनओ का राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या? भाजपा कौन है? भाजपा ऐसी भाजपा जैसी 10,000 पार्टियां बनी पड़ी हैं देश में, दंगे करा सत्ता से वो लोग डरते हैं जिन्हों का जमीर बिका हुआ होता है। हमारा जमीर नहीं बिकता, मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ, उस परमात्मा के आगे से मेरा सर झुकता है। बाकी इन जैसे नीचे वाला क्या करेंगे? नीचे वालों की खटिया जब मर्जी खड़ी कर देंगे। नेता गुलाम है हमारे, हम राजा आदमी है। नेताओं का कॉलर पकड़ के सवाल पूछते होंगे प्रधानमंत्री, ये होंगे प्रवक्ता। हमारी नजर में कोई प्रवक्ता नहीं है। मोदी जी झूठ बोलते, लेकिन मोदी जी का मंदिर बनेगा देश में, योगी जी का, मोदी जी का हाँ मंदिर बनेगा। काय का मंदिर बनेगा? कौन सा कर्म करती है? अपनी घरवाली को छोड़ के बैठा इसका मंदिर बनाओगे आप? कौन से शिव के दूत? कौन से शिव के दूत आ गए? शिव जी के जैसे आधे कर्म नहीं है इनके, समझे? शिव जी ऐसे व्यक्ति है। शिव जी ने कोई 10 लाख का सूट नहीं पहना। शिव जी ने पूरी दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए सोचा। सृष्टि रची है उन्होंने, ये सृष्टि रच रहा है, सृष्टि का सत्यानाश कर रहा है, सर्वनाश करने पर तुला है। योगी जी का भी बनेगा। योगी जी का काय के लिए बनेगा? नहीं, योगी जी का काय के लिए बनेगा मंदिर? है कौन सा कर्म कर दिया योगी जी ने? है ये इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है? कौन से भगवान पे मुकदमे दर्ज थे? भाजपा वाले तो सारे चोर डकैत हैं ये सारे के सारे। हाँ, कोई किसी के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, किसी के ऊपर बच्चा चोरी का आरोप लगता है। सारी घटना में इनके नेताओं के साथ फोटो मिलती है। तो अपने भैया अपने घर वालों को कराना, संस्कारी पार्टी को ज्वाइन आप कराओ, अपने घर वालों को ज्वाइन क्यों नहीं कराती हो आप? क्यों नहीं कराती आप? पार्टी ज्वाइन कराइए। क्या ठीक है क्या होता है? अपने घर वालों को करा लीजिए भाजपा ज्वाइन, इतना आपको भाजपा से प्रेम है। लेकिन क्या लग रहा है अब नेहा सिंह राठौर के केस में आगे क्या होने वाला है? होगा क्या? कुछ नहीं होगा जी, है भाई पूरा देश नेहा सिंह राठौर के साथ में खड़ा हुआ है, हम लोग खुद खड़े हुए हैं। यूपी में काबा, यूपी में सारे, यूपी में नेताओं की आड़ में चोर बारी है, नेता नहीं है, सारे चोर बैठे हुए हैं। ठीक है, बाबा जब मुकदमे बाबा के ऊपर दर्ज करते हैं, बाबा रोने लग जाते हैं, दूसरों पर मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। अखिलेश यादव, अभी देखा नहीं आपने कितना तू तड़ाक से बातचीत हुई थी अखिलेश यादव और योगी जी में विधानसभा में? अरे तो भैया योगी जी, फिर वही बात आप कह रहे हो, योगी जी तो भैया आपका योगी जी पर पहले मुकदमा दर्ज है। योगी जी को क्या समझते हो आप? मिल रखी है। अरे क्लीन चिट तो हर किसी को मिल जाएगी। आप आज मुकदमे आप पर दर्ज हो जाए, कल को आप सत्ता में बैठ जाओ तो क्लीन चिट ही मिलेगी। कौन है आपके विरोध में फैसला दे देगा? बता दो, है किसी में दम जो आपके विरोध में फैसला दे देगा? इस तरीके की भाषा कितना शोभा देती है राजनीतिक नेताओं को। ये मुख्यमंत्री हैं। अरे स्कूल गए हो तो पता भी हो, स्कूल थोड़ी गए हैं। तो अखिलेश यादव तो है ना पढ़े लिखे? नहीं तो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन योगी जी की बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत तो योगी जी ने करी है। योगी जी कैसे बोलते हैं विधानसभा में, ये नहीं देखते? ये साफ समझ में आता है कि ये आदमी कोई नेता, पॉलिटिशियन, मुख्यमंत्री नहीं है भैया, पैदाइश भी इनका बैकग्राउंड बहुत है। जो योगी जी के खिलाफ बोलेगा या यूपी में राम राज चल रहा है उसके खिलाफ कोई राम राज्य नहीं है। कोई राम राज्य में कौन सी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट गई? कौन सी बहन बेटी को जला दिया गया? जरा आप बताइए, बेफजूल की बात। क्या ये नोटिस राम राज्य? अरे कैसे राम राज्य भाई?
तो पढ़ा राम राज के कहने को नहीं कहने को मैं कह दूं तुम्हारा घर मेरा कर दोगे अपना घर मेरा नाम, बेफजूल की बात। राम राज्य है नहीं पर्सनल, आप कैसे कह सकती है भाई राम राज्य आपने पढ़ा है रामचरित मानस को, रामायण को पढ़ा। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, बीजेपी वाले तो चोर हैं, झूठे हैं, मोदी जी झूठे हैं। तो कहाँ है 2 करोड़ रोजगार है, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है 15-15 लाख रुपए, सब झूठा बनाने में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी, अरे मोदी है 36 आए 36 गए, लेकिन मोदी जी क्या करेंगे? क्या लगता है नोटिस के जरिए की आवाज बंद करने की साजिश है? अरे आवाज ऐसे बंद हो रही है, नोटिस से अगर आवाज बंद होने लगी होती तो अब तक कितने नेहा सिंह राठौर बोल रहे हैं आवाज नहीं लड़ूंगी। अरे भैया कोई कुछ नहीं, भगत सिंह को मारने वाले लोग हैं, हम इन जैसे लोगों से डरेंगे? ये लोग हैं क्या? ये सब सावरकर के मानने लोग, लिखत वाले, पत्र अपने माफीनामे लिखने वाले हमें डराएंगे? हम लोग नहीं डरते किससे, हम पूरा देश नेहा सिंह राठौर के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।